हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली इस चैनल पे अपने इस पर्सनल चैनल पे पजल एंड सिटिंग की क्लास करते हैं फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन। और कल क्लास हो नहीं पाई थी क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, मैंने टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे ज्वाइन किया है। वहां पे अब मेरी क्लासेस होती है, तो मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप लोग मेरी क्लासेस को वहां पे अटेंड करें डेली सुबह 10 बजे। डेली 10 AM वहां पे क्लास होती है, जिसमें हम टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे इनइक्वालिटी का हो, सिलॉक्स का हो, सब सेशन के हम लोग वहां पे टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज सिलॉक्स की क्लास हुई थी मेरी, मंडे था आज वहां पे, सॉरी आज ट्यूसडे को वो क्लास हुई थी। कल वहां पे वेडनेसडे को मेरी इनइक्वालिटी क्लास होगी 10 AM पे। और बहुत ही जल्द वहां पे बहुत कुछ नया मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो टिल देन आप मेरी क्लासेस वहां पे भी कवर करिए, यहाँ पे भी कवर करिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। आज हम अपने इसी सेशन को, पजल वाले सेशन को कंटिन्यू करेंगे 24th डे के साथ, जिसमें हम लोग 4 पजल और देखेंगे, जिसके साथ साथ हमारी 96 पजल पूरी हो जाएंगी। ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इस चैनल पे टेक्स्ट बुक के बैंकिंग चैनल पे आना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मेरी क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे लाइव मिलेंगी, पढ़ने का मौका मिलेगा लाइव मेरे साथ। ठीक है, चलिए आज हम क्या करेंगे। हम करेंगे फ्लोर और वैकेंट वाली पजल पीओ लेवल की। एक करेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट, जो कि इन और आउटसाइड के बेसिस पर रहेगा, मतलब मल्टी डायरेक्शन रहेंगी। सीक्वेंस प्लस वेरिएबल पीओ लेवल पजल रहेगी, और हेक्सागोनल अरेंजमेंट पीओ लेवल पजल अरेंजमेंट रहेगा। तो 4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हम करने वाले हैं, जो चारों ही आपके पीओ लेवल के रहेंगे। ठीक है, ये वैकेंट वाला कहीं ना कहीं आपको मेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, इसीलिए मैं मेंस वाला थोड़ा सा टच जो है वैकेंट का लेके चलता हूं, ताकि आप लोग को आइडिया मिलता रहे। ठीक है, आप सभी के सामने पहली पजल आपकी स्क्रीन पे ये गई। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें अपना 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है। 7 फ्रेंड्स ABCDEFG लिव इन अ 9 स्टोरी बिल्डिंग। 9 मंजिल, मतलब 9 इमारत की एक मंजिल पर रहते हैं, जिसमें से 2 फ्लोर वैकेंट रहते हैं। 2 फ्लोर वैकेंट रहते हैं। बॉटम इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट इज 9। तो 9 से लेके 1 तक कैसे बनेगा, देखो 9 से लेके 1 तक बनाते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, अब इन 9 में से क्या होगा कि 2 आपके वैकेंट रहेंगे और 7 में पर्सन आएंगे। 2 फ्लोर वैकेंट रहेंगे और 7 पर्सन आएंगे। ठीक है, तो अच्छी पजल है 2 वैकेंट वाली। तो केस ले लेते हैं, केस 1 और केस नंबर 2। जरूरत पड़ी तो और भी केसेस ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर इमीडिएटली बिलो अ वैकेंट फ्लोर। मतलब डी जो है 8, 6, 4, 2 पे आ सकता है, और जो डी है वो जस्ट नीचे है वैकेंट के। तो डी को अगर 8 पे रखा तो वैकेंट ये वाला हो जाएगा। डी को 6 पे रखा तो वैकेंट ये हो जाएगा। डी को 4 पे रखा तो वैकेंट ये हो जाएगा, और डी को 2 पे रखा तो वैकेंट ये हो जाएगा। तो ये 4 मल्टीपल केसेस मैंने बना के दिखाए हैं आप लोगों को। जो एलिमिनेट होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ओनली 2 फ्लोर बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में 2 फ्लोर आएंगे। अब ई और एफ कनेक्ट तो हो नहीं सकता अभी, तो इसको होल्ड पे रख लो। ई और एफ के बीच में 2 फ्लोर आएंगे, पर्सन नहीं आएंगे, फ्लोर आएंगे। ई और एफ के बीच में 2 फ्लोर आएंगे, तो मैंने फ्लोर लिख दिया है ई और एफ के बीच में। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर अबव एंड बिलो बी आर सेम, मतलब बी के ऊपर और नीचे सेम नंबर ऑफ फ्लोर है। तो 9 में से इसका मतलब ये हो गया बी एग्जैक्टली मिडिल में आएगा, 5वें पे। बी 5 पे, बी 5 पे, यहां बी 5 पे आ नहीं सकता, तो ये गलत। और यहां पे भी बी 5 पे आएगा। तो बी के ऊपर 4 फ्लोर, बी के नीचे 4 फ्लोर, बी के ऊपर 4 फ्लोर, बी के नीचे 4 फ्लोर, और 4 बी के ऊपर नीचे हो गए। अगर वो बोलता कि नंबर ऑफ पर्सन अबव एंड बिलो बी आर सेम, पर्सन की बात करता, तो मैं पर्सन में बी को 5वें पे नहीं रख पाता, क्योंकि वैकेंट वाली चीज हमें डिस्टर्ब करती। फ्लोर का बोला है, इसीलिए बी के ऊपर नीचे 4 4 फ्लोर फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, और केस नंबर 3 आपका क्या हो गया, गलत हो गया इसी हिसाब से। बोथ जी एंड ए आर इमीडिएट नेबर ऑफ द सेम वैकेंट फ्लोर, मतलब कोई एक वैकेंट फ्लोर है, उसके इमीडिएट नेबर जी और ए है। मतलब कोई एक वैकेंट फ्लोर है, उसके ऊपर नीचे कौन आएंगे, जीए आएंगे। तो जैसे एक वैकेंट फ्लोर तो ये हो गया, इसके ऊपर नीचे जीए तो आ नहीं सकता। अब कोई एक ऐसा वैकेंट फ्लोर देखना, जैसे अगर ये वैकेंट फ्लोर लिया तो इसके ऊपर नीचे जीए नहीं बनेगा, ये लिया तो नहीं बनेगा, ये लिया तो नहीं बनेगा। तो ये वैकेंट फ्लोर लूंगा तो जी और ए, और अगर ये वैकेंट फ्लोर लिया तो जी और ए। तो अभी मुश्किलें बहुत है हमारे पास, आगे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कैसे इसको हम फिक्स कर सकते हैं। जी लिव्स 3 फ्लोर अबव एफ, जी 3 ऊपर है एफ के, जी 3 फ्लोर ऊपर है एफ के, है ना। 3 फ्लोर बोला है, 3 फ्लोर, पर्सन नहीं बोला है, फ्लोर बोला है। अब जी और एफ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।
ठीक है जी। अगर जी को आपने मैक्सिमम मतलब ज्यादा से सॉरी मिनिमम कम से कम कहाँ रख सकते हो, 4 पे रख सकते हो, 4 पे रखोगे तभी 1 2 एफ आएगा बन के, है ना। लेकिन जी को यहां रखा और एफ यहां रख दिया, तो देखो जी एफ में 2 आएंगे और ई एफ में भी 2 आएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जी एफ में अगर 2 है, देखो समझना, जी 1 2 एफ, तो जी तो ऊपर रहेगा, और ई एफ में भी 2 है तो ई आएगा एफ के नीचे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ रहेगा जी और ई के बीच में। तो एफ को एक ऐसी जगह पे रखो जहां पे, जैसे एफ को मैं यहीं पे रख सकता हूं, अब 1 2 जी और एफ के 1 2 छोड़ के ई, केवल यहीं पे रख सकता हूं, केवल यहीं रख सकता हूं। और जी और ए वैकेंट फ्लोर के इमीडिएट नेबर है, तो अब वैकेंट अगर यहां आना तो जी और ए तो हो नहीं पाएंगे, तो ये केस क्या हो गया, केस नंबर 1 गलत। यहां पे देखो कि एफ ऐसी जगह पे रखू बीच में जिसके 3 ऊपर जी आ जाए, 3 नीचे ई आ जाए। तो एफ को अगर यहां रखता हूं तो 1 2 जी नहीं बनेगा। एफ को, ये भी केस गलत लग रहा है, ये भी केस गलत लग रहा है, यहां पे कहीं बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि जी को अगर आपने यहां रखा तो 1 2 एफ नहीं आएगा, जी यहां रख नहीं सकते, यहां रखोगे तो 1 2 एफ फिर ई नहीं आ पाएगा, तो केस नंबर 2 तो वैसे ही गलत। केस नंबर 4 देखो, अब एफ को यहां रखता हूं तो 1 2 नहीं बनेगा, एफ को यहां रखता हूं तो 1 2 ई आ जाएगा। हाँ, तो एफ को यहीं पे रख सकते हैं, क्योंकि और ऊपर जाओगे, जैसे अगर एफ को यहां रखा तो जी नहीं आएगा, और एफ को यहां रखा आपने छठे पे तो 1 2 जी आ जाएगा, लेकिन 1 2 ई नहीं आएगा, तो एफ को रखना पड़ेगा 4 पे। 1 2 जी आएगा यहां पे, और 1 2 ई आएगा यहां पे। ठीक है। जी और ए नेबर है वैकेंट के, तो ए आएगा अपना यहां पे और वैकेंट आएगा यहां पे, तो जी और ए सेम वैकेंट फ्लोर के नेबर हो गए। ठीक है। और एक कौन बचा, सी, सी आ जाएगा यहां पे। तो ए जी सी बी एफ डी ई इज द राइट सॉल्यूशन। कैसी लगी पजल बताओ, मजा आ गया करके। ठीक है, 2 वैकेंट फ्लोर हो गए, 3 और 8, और बाकी सब पे इस तरह के पर्सन आ गए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। ठीक है। थोड़ा बहुत मेंस का टच देने के लिए मैं बीच बीच में ऐसी पजल ऐड करता रहता हूं। कितने लोग, सॉरी कितने फ्लोर हैं सी और डी के बीच में, सी और डी में कितने फ्लोर आ रहे हैं, 1 2 2 और एक ये 3, तो सी और डी में 3 फ्लोर आ रहे हैं, पांचवा चौथा और तीसरा। ठीक है। तो कितने फ्लोर आ रहे हैं, 3 फ्लोर आ रहे हैं। अगर आपसे पर्सन पूछता, अगर फ्लोर की जगह पर्सन पूछता, तो पर्सन में आप क्या आंसर करते, सी और डी में पर्सन आ रहे हैं 2, बी और एफ, तो आंसर तब बनता 2। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फ्लोर्स रिमेन वैकेंट, वैकेंट कौन कौन से हैं, तो वैकेंट है 8वां और तीसरा, तीसरा 8वां कहां पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर ई में, 3 और 8 यहां पे मिल रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने सामने ये गया, जो कि स्क्वायर अरेंजमेंट का है, ये भी थोड़ा बहुत पीओ जैसा ही है, मतलब क्लर्क प्लस है, क्लर्क प्लस और पीओ जितना ही मैच करेगा ये भी। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आइए देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा। 8 person sitting at a square table such that 4 person sit at corner, remaining sit in the middle। चलिए 8 लोगों को स्क्वायर टेबल में बिठाना है, जिसमें से 4 लोग तो कॉर्नर पे आएंगे, 4 लोग मिडिल में आएंगे। 8 लोग ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। केस नंबर 2 और केस नंबर 1। अब इतना याद रखिए, इसने कहीं पे भी आपसे ये नहीं बोला है कि कॉर्नर वाले इनसाइड दिखेंगे या आउटसाइड दिखेंगे, कहीं नहीं ऐसा बोला, या फिर मिडिल वाले कहां दिखेंगे, कहीं नहीं बोला। उसने बस ये बोला है सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, सम ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, कुछ इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आउटसाइड देख रहे हैं। फिर ये भी बोला है नॉट मोर देन 1 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट एडजेसेंट, या फिर सिट टुगेदर, है ना, एडजेसेंट और टुगेदर एक साथ क्यों दे दी भाई। नॉट मोर देन 1 पर्सन मतलब एक से ज्यादा लोग जो साथ में बैठे हैं सेम नहीं दिख रहे हैं, तो कहने का मतलब एक इनसाइड तो एक आउटसाइड, एक इनसाइड तो एक आउटसाइड, ये है। तो अगर मैं 2 पॉसिबिलिटी से बना लूं इसको, या फिर चलो बाद में बनाएंगे, पहले हम आगे की कंडीशंस पढ़ लेते हैं। लाइन समझ में आ गई, इस लाइन का क्या मतलब है, इसने बोला नॉट मोर देन 1 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट टुगेदर, मतलब अगर ये वाला इनसाइड कर रहा है तो ये वाला आउटसाइड करेगा और ये भी आउटसाइड करेगा, फिर ये इनसाइड करेगा, ये आउटसाइड करेगा, ऐसे। तो मतलब इनसाइड आउटसाइड का गेम चलता रहेगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। यहां से लेके यहां तक की लाइन्स है, 1 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वाई एंड नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड एस, मतलब एक्स और वाई के बीच में एक व्यक्ति बैठता है और इन दोनों में से कोई भी डब्ल्यू और एस का नेबर नहीं है। अगर एक्स इस कॉर्नर पे आया तो वाई या तो अपना यहां आएगा, और एक्स अगर इस अच्छा देखो क्या है कि एक्स अपना कहीं भी आ सकता है, मिडिल या कॉर्नर में, अब इसको ना फिक्स बाद में करेंगे। देखो एक्स और वाई के बीच में एक पर्सन आएगा, ठीक है, एंड नन ऑफ देम इज एन नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड एस, तो मतलब एक्स जो है डब्ल्यू और एस का नेबर नहीं बनेगा, एक तो ये बोला है। और वाई जो है डब्ल्यू और एस का नेबर नहीं बनेगा, एक ये बोला गया है। ठीक है, ना तो एक्स डब्ल्यू एस का नेबर है, ना वाई डब्ल्यू एस का नेबर है। बोथ u एंड v सिट मिडल ऑफ द टेबल, मतलब u और v मिडिल में आएंगे। ठीक है, u
एंड वी दोनों कहां पे आएंगे, मिडिल में आएंगे। देखेंगे किस तरीके से आएंगे, एंड फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और दोनों ही कहां पे करेंगे, आउटसाइड। अवे मतलब आउटसाइड, ठीक है। अभी देखो कोई सा भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा जो कनेक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ। W एंड T सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, W और T एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में है, W इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T और T इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। तो मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में है। एंड नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड U, और दोनों में से कोई भी, मतलब W नेबर नहीं है S और U का, W नेबर नहीं है S और U का, है ना। और T भी नेबर नहीं है S और U का, T भी किसका नेबर नहीं है, S और U का नेबर नहीं है, ठीक है। ये सब लाइन बोली गई है। Z इमीडिएट लेफ्ट में आएगा S के, Z इमीडिएट लेफ्ट में आएगा S के। S के इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, और W इमीडिएट लेफ्ट में है T के, और T इमीडिएट लेफ्ट में है W के, ठीक है। S तीन राइट में है U के, और S जो है तीन राइट में है U के, इस तरीके से। अब क्या किया जाए बताओ, किस तरीके से कनेक्ट किया जाए। अगर मैं Z और S को कनेक्ट करूंगा तो Z और S से U और S आएगा, Z से S आएगा, है ना, फिर U से S आएगा, फिर U और V मिडिल में आएंगे। देखो U मिडिल में आएगा और आउटसाइड कर रहा है, तो U से S कनेक्ट करते हैं। देखो U को मिडिल में रखते हैं, U को अगर मैंने इस मिडिल में रख लिया, या फिर कहीं और मिडिल में रख लो, जैसे अगर मैं टॉप वाले मिडिल पे रखता हूं, क्योंकि आउटसाइड घुमाना आसान हो जाएगा। यू को यहां रखा, मिडिल कर रहा है ना, मिडिल में बैठा है, आउटसाइड कर रहा है। यू के तीन राइट में एस आएगा, एस तीन राइट में यू के, तो एक दो तीन, एस यहां आ जाएगा। जेड इमीडिएट लेफ्ट में एस के। अब देखो ये आउटसाइड हो गया, तो ये इनसाइड हो जाएगा, ये आउटसाइड हो जाएगा, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, और ये इनसाइड। बात समझ में आ गई, आउट इन आउट इन आउट इन, यही बोला था। जेड इमीडिएट लेफ्ट में एस के, जेड आ जाएगा यहां पे, ये बात बन गई। जेड एस हो गया, ये हो गया। एक्स और वाई में एक बैठा है, अच्छा देखेंगे। डब्ल्यू और टी एक दूसरे के मिड लेफ्ट में, ये भी देख लेंगे। अच्छा डब्ल्यू जो है, एक्स जो है डब्ल्यू और एस के पास नहीं आएगा, तो एक्स जो है यहां नहीं आएगा, एक्स और वाई यहां नहीं आने, एक्स और वाई एस के पास नहीं आएंगे, ठीक है। देखेंगे टी और यू साथ नहीं आने, टी एस और यू के पास नहीं आएगा। अच्छा टी जो है एस और यू के पास नहीं है, तो टी यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, तो टी इन दोनों में से आएगा, कहीं ना कहीं पे टी इन दोनों में से आएगा, है ना। और डब्ल्यू और टी एक दूसरे के नेबर हैं, और देखो डब्ल्यू भी एस और यू के पास नहीं है, तो डब्ल्यू 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 और टी टी इन पास से कैंसिल हो गए, तो डब्ल्यू और टी यहां पे आएंगे, डब्ल्यू और टी यहां पे आएंगे, डब्ल्यू टी और डब्ल्यू और टी दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में हो गए, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट हो गए यहां पे बन गए, ठीक है। यू और वी आउटसाइड देख रहे थे, मिडिल में आएंगे। अब देखो यू तो मिडिल में आ गया, मिडिल में एक डब्ल्यू टी आ गया, एक जेड आ गया, तो वी अपना कंफर्म यहां पे आएगा, ठीक है। वी भी आउटसाइड कर रहा है, ये भी हो गया। एक्स और वाई में एक व्यक्ति आएगा, और वाई और एक्स में से कोई भी डब्ल्यू एस के पास नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहां पे एक्स आएगा या वाई आएगा, यहां पे एक्स आएगा वाई, लेकिन यहां पे अगर डब्ल्यू रहेगा तो केस ही गलत हो जाएगा। तो यहां पे कौन रहेगा, यहां पे आपका कंफर्म रहेगा टी, यहां पे रहेगा टी, और यहां पे रहेगा डब्ल्यू, यहां रहेगा डब्ल्यू, यहां रहेगा टी, ठीक है। और आपको ये भी बोला है एक्स जो है डब्ल्यू एस के पास नहीं आता, तो डब्ल्यू यहां पे रहता तो एक्स और वाई में से कोई भी आता तो वो डब्ल्यू के पास ही बनता, क्योंकि एक्स और वाई में से कोई भी डब्ल्यू एस के पास नहीं आएगा। तो एक्स और वाई के बीच में एक व्यक्ति ऐसे बनेगा, एक्स वाई या तो यहां पे आएंगे, या एक्स वाई अपने यहां पे आएंगे। एक्स और वाई की पोजिशन मेरे हिसाब से शायद क्लियर नहीं है ना, एक्स और वाई की पोजिशन शायद क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो कंडीशन दे रखी थी उसके हिसाब से एक्स और वाई पोजिशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाउ हु अमंग द फॉलोइंग सिट इन द इमीडिएट राइट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट राइट में कौन है, तो जेड के इमीडिएट राइट में अगर आप देखोगे डब्ल्यू बन रहा है, डब्ल्यू मतलब ऑप्शन नंबर सी। कितने लोग बैठे हैं वी और टी के बीच में, तो वी और टी के बीच में अगर आप देखोगे तो वी और टी के बीच में तीन लोग आ रहे हैं, चाहे तो या तो राइट से देख लो या लेफ्ट से तीन लोग आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। याद रहे वाई और एक्स की पोजीशन क्लियर नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई के बारे में कुछ ऐसा उसने बोला नहीं है, क्योंकि एक्स डब्ल्यू एस के पास नहीं आएगा, तो देखो एक्स अगर इधर रखूंगा तो भी डब्ल्यू एस के पास नहीं है, यहां रखूंगा तो भी डब्ल्यू एस के पास नहीं है, और वाई भी नहीं आ रहा डब्ल्यू एस के पास, ठीक है। और कोई ऐसी लाइन है नहीं जिससे हम इसको फिक्स कर सके। डब्ल्यू एस यू के पास नहीं है ना, तो डब्ल्यू एस यू के पास नहीं आ रहा, टी एस यू के पास नहीं आएगा, तो देखो टी एस और यू के पास नहीं आ रहा, डब्ल्यू इमीडिएट लेफ्ट में, सारी चीज फिक्स है, बस ये एक्स और वाई कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलो एक ही पॉसिबिलिटी बन गई, लेकिन बस कंडीशन लिखनी पड़ी, शर्त ये थी। आइए अगली पजल पे आते हैं। अगली पजल है अपनी सीक्वेंस बेस्ड पजल, जिसमें बोला है 6% L11 PQ वेंट टू द फूड स्टॉल वन आफ्टर अनदर एंड बॉट डिफरेंट फूड आइटम, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, नूडल, पास्ता पेस्ट एंड बिरयानी, इस तरीके से इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है।
कैसे करेंगे? दो पर्सन जाते हैं एम और ओ के बीच में, तो एम या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, तो दो पर्सन एम ओ में ऐसे होगा, या फिर ऐसे हो सकता है एक और एक, दो और एम। ठीक है। एल इमीडिएट आफ्टर एम है, तो एल इमीडिएट आफ्टर एम हो गया दोनों ही केसेस में। इधर चार हो गए, इधर पांच हो गए। अब छठा पर्सन कहां पे आएगा और इधर दो पर्सन कहां आएंगे देखा जाएगा, केस वन और एक केस नंबर टू। ठीक है। ठीक है। एल इमीडिएट आफ्टर एम एंड बॉट पेस्ट्री, और एल क्या खरीद रहा है? पेस्ट्री खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? पेस्ट्री। तो एल में हमने लिख दिया पेस्ट्री। आगे देखते हैं। वन पर्सन वेंट बिटवीन द वन हु बॉट पेस्ट्री एंड पी, पेस्ट्री और पी में एक जाएगा, और पी हु बॉट पास्ता, और पी पास्ता खरीद रहा है। तो पेस्ट्री और पी में एक जाएगा और पी पास्ता खरीद रहा है। देखो पेस्ट्री ये गया, पी यहां तो नहीं आ सकता, तो पी अपना यहीं पे आएगा, और पी क्या खरीद रहा है? पास्ता। पी पास्ता हो गया। पेस्ट्री ये गया। अब यहां पे मैक्सिमम या तो नीचे एक बढ़ सकता है, अगर एक बढ़ाऊंगा और उसके नीचे अगर पी ले गया, सात लोग हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पांच हो चुके हैं। तो पेस्ट्री ये गया, तो पी कंफर्म यहां आएगा और पास्ता यहां आएगा। ठीक है। पेस्ट्री और पी में एक आ गया, और पी क्या कर रहा है? पास्ता खरीद रहा है। क्यू वेन टू पर्सन बिफोर एन, क्यू दो पहले जा रहा है एन के, मतलब क्यू और एन में एक का गैप आएगा, और क्यू पहले रहेगा, एन बाद में रहेगा। तो यहां पे देखो तीन दो पांच हो गए। अब देखो अगर क्यू को सबसे टॉप पे रखा, छठ मतलब एक जो एक्स्ट्रा पर्सन है वो यहां मान ले, तो एन नहीं आ पाएगा। तो जो एक्स्ट्रा बन सकता है, क्यू यहां पे आएगा, एन यहां पे आएगा, तभी ये छह लोग हो पाएंगे। यहां पे ऐसा हो सकता है, क्यू यहां पे आएगा, एन यहां पे आएगा, तभी छह लोग हो पाएंगे, और कोई जगह ही नहीं है कि हम लोग छह लोगों को फिक्स कर सके। केवल यही एक तरीका था दोनों जगह पे। ठीक है। क्यू वेंट टू पर्सन बिफोर एन एंड बोथ ऑफ देम बॉट नीदर पिज्जा नॉर नूडल्स, दोनों में से किसी ने भी पिज्जा और नूडल्स नहीं खरीदे। क्यू और एन ने पिज्जा नूडल नहीं खरीदे, तो पिज्जा नूडल ओ और एम खरीदेंगे, और इसमें ओ और एम पिज्जा नूडल खरीदेंगे, ओ और एम खरीदेंगे पिज्जा नूडल, और ओ और एम पिज्जा नूडल। ठीक है। एन डिड नॉट गो इमीडिएट आफ्टर द वन हु गॉट पिज्जा, एन पिज्जा के जस्ट बाद नहीं जा रहा। अब देखो क्यू और एन पिज्जा और नूडल नहीं खरीद रहे, क्यू और एन पिज्जा और नूडल नहीं खरीद रहे, और एन पिज्जा वाले के जस्ट बाद नहीं जा रहा, तो पिज्जा वो भी नहीं खरीदे, तो पिज्जा कौन खरीदेगा? एम खरीदेगा। यहां देखो, क्यू और एन पिज्जा नूडल नहीं खरीदेंगे, है ना, और एन जो है पिज्जा के जस्ट बाद नहीं जा रहा, तो ओ भी नहीं खरीदा, तो पिज्जा यहां पे कौन खरीदेगा? एम। ठीक है। ठीक है। पिज्जा नूडल ये दोनों नहीं खरीद रहे, पिज्जा नूडल कौन कौन नहीं खरीदा? क्यू और एन नहीं खरीद रहे, तो पिज्जा इसने खरीद लिया, तो नूडल अब कौन खरीदेगा? ओ खरीदेगा। और यहां पे भी ओ क्या खरीदेगा? नूडल खरीदेगा। नूडल्स कौन खरीदेगा? ओ खरीदेगा। अब क्यू और एन क्या खरीदेंगे देखा जाएगा, बिरयानी और पेस्ट नहीं, बिरयानी और पास्ता नहीं, बिरयानी और बर्गर, बिरयानी बर्गर खरीदेंगे क्यू एन, और इधर भी बिरयानी बर्गर खरीदेंगे क्यू एन। ठीक है। बर्गर वेंट आफ्टर द वन हु व्हाट पिज्जा, बर्गर पिज्जा के बाद आएगा। अब देखो पिज्जा ये गया, तो बर्गर क्यू और एन में आ सकता है, लेकिन पिज्जा के बाद बर्गर आ नहीं सकता, क्योंकि बर्गर वेंट आफ्टर द वन हु व्हाट पिज्जा, तो पिज्जा के बाद तो जगह ही नहीं है, तो ये केस गलत। बर्गर पिज्जा के बाद लेकिन बिरयानी के पहले, तो बिरयानी आएगी यहां पे, और बर्गर आएगा यहां पे। ये पूरे छह पर्सन अरेंज हो गए उनके आइटम्स के साथ। आइटम से मेरा मतलब है खाने के आइटम के साथ, पास्ता पिज्जा पेस्ट्री बर्गर नूडल्स और बिरयानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया होगा। जितने लोग एल के पहले जाते हैं उतने किसके बाद जाते हैं? तो देखो एल के पहले दो, तो क्यू के बाद दो, मतलब आंसर हो गया ई। हाउ मेनी पर्सन वेंट बिटवीन एम एन, एम एन के बीच में कितने हैं? तो एम एन के बीच में एक दो तीन, तीन लोग हैं, तीन का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगली पजल पे आइए, अगली और आखिरी अरेंजमेंट आज की क्लास का ये है, जो कि हेक्सागन टेबल के बेसिस पे है, जिसमें आपको 12 लोगों को बिठाया गया है। कितने लोगों को? 12 लोगों को। ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा। हेक्सागन जानते हो ना क्या होता है? हेक्सागन जिसकी छह भुजाएं होती हैं। तो ये तो हो गई दो, ये हो गई दो चार, और ये हो गई दो छह। ठीक है। ऐसे ही एक और बना लेते हैं, छह भुजाओं वाला हेक्सागन, ये। ठीक है। केस नंबर वन नाम देता हूं इसको, केस नंबर टू नाम देता हूं। सिक्स ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर, छह लोग जो है कॉर्नर पे बैठे हैं, वेल सिक्स सिट ऑफ देम इन द मिडिल ऑफ द सेंटर एंड, अच्छा देखो इसने बोला छह लोग कॉर्नर पे बैठे हैं एंड फेसिंग द सेंटर, कॉर्नर वाले सेंटर करेंगे। वाह, मतलब बाई डायरेक्शनल है, इन और आउट वाली, कॉर्नर वाले सेंटर करेंगे, ऐसा बोला है। एक दो तीन चार पांच और छह।
while 6 of them are sitting in the middle of the side and facing away, और 6 लोग मिडिल में बैठे हैं आउटसाइड फेस करते हुए, 6 लोग मिडिल में आउटसाइड फेस करते हुए, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया अरेंजमेंट। अब हमें पर्सन फिक्स करने हैं, पर्सन यहां से लेके यहां तक में फिक्स होंगे। आर 3 राइट में है वी के, आर 3 राइट में वी के। अब वी को या तो कॉर्नर पे रखो तो 1 2 3 आर यहां बनेगा, या वी को आप आउटसाइड फेस करा लो, है ना। वी को अगर मैं आउटसाइड फेस कराऊंगा, एक बार इनसाइड करा लिया, एक बार आउटसाइड, तो आर 3 राइट में 1 2 3 यहां बन जाएगा। ठीक है, 2 लोग बैठे हैं आर एस के बीच में, तो 1 2 एस नहीं आ पाएगा, तो 1 2 एस यहां आएगा, और इसमें 1 2 एस यहां नहीं आएगा, तो 1 2 एस अपना वहां आ जाएगा। ठीक है, एस सेकंड लेफ्ट में है यू के, अगर एस दो लेफ्ट में है यू के, तो एस और यू में 1 का गैप आएगा। अगर यू को यहां रखा तो यू के 2 राइट हो जाएगा, तो यू को रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो एस 2 लेफ्ट में हो गया यू के। और यू को अगर यहां रखूंगा तो ये तो राइट हो जाएगा, तो यू को रखना पड़ेगा यहाँ पे, यू का 2 लेफ्ट हो गया, इस तरीके से। तो एस 2 लेफ्ट में हो गया यू के दोनों केसेस में। ठीक है, ओ अपोजिट है यू के। अब ओ कैसे अपोजिट बनेगा यू के, देखो यू ये गया, तो इस वाले कॉर्नर का अपोजिट ये वाला होगा, तो ओ अपोजिट हो गया यू के, और इस मिडिल का ये हो गया ओ अपोजिट यू के, ऐसे। ठीक है, जैसे एस का अपोजिट वी, फिर एस के लेफ्ट जाऊंगा तो ये, तो इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये, तो ओ अपोजिट हो गया यू के, है ना। सिमिलरली ओ अपोजिट हो गया यू के। 3 लोग आएंगे ओ टी के बीच में, ओ अगर ये गया तो 1 2 3, यहां तो एस है, तो 1 2 3 टी आएगा यहाँ पे, और 1 2 3 यहां तो ऐसे, तो 1 2 3 यहां आ जाएगा टी, ओ टी के बीच में 3 आ गए। ठीक है, जो इमीडिएट लेफ्ट में है टी के, जो टी के मिड लेफ्ट में है, वो 4 लेफ्ट में है डब्ल्यू के। अब देखो टी के मिड लेफ्ट में ये वाला पर्सन है जो अननोन है, और ये किसके 4 लेफ्ट में आएगा, डब्ल्यू के। तो इसके और डब्ल्यू के बीच में 3 आने चाहिए, तो 1 2 3 डब्ल्यू यहां रखूंगा, डब्ल्यू के 4 राइट हो जाएगा, तो 1 2 3 डब्ल्यू आएगा यहाँ पे। तो टी का इमीडिएट लेफ्ट जो पर्सन है ये वाला, वो 4 लेफ्ट में भी हो गया डब्ल्यू के, 1 2 3 4। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी कौन सा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी ये वाला पर्सन है, ये 4 लेफ्ट में आएगा डब्ल्यू के, तो मतलब इसके और डब्ल्यू में 3 का गैप आएगा, तो 1 2 3 डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, तभी डब्ल्यू के 1 2 3 4 लेफ्ट में बन पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जितने लोग डब्ल्यू जेड के बीच में बैठे हैं उतने जेड क्यू। देखो डब्ल्यू और जेड में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, तो जेड और क्यू में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, डब्ल्यू जेड और जेड क्यू। तो Z मतलब W और Q के बीच में आएगा, Z जो है W और Q के बीच में आएगा, तो W तो ये गया। अब Z को कहां रखूं और Q को कहां रखूं देखना पड़ेगा, अभी देखेंगे इसको, चलो होल्ड रखते हैं जरा। Z डज नॉट सिट एडजेसेंट टू U, Z U के पास नहीं आएगा, मतलब Z और U एक दूसरे के नेबर नहीं बनेंगे, तो Z इन दो जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, X 4 राइट में है Y के, X 4 राइट में है Y के, X 4 राइट में है Y के, Y एंड 3 राइट में है P के, एक्स 4 राइट में है वाई के, एंड 3 राइट में है पी के, और पी के 3 राइट में भी एक्स है। ठीक है, पी हु डज नॉट फेस द सेंटर, और पी सेंटर नहीं कर रहा, तो पी कहां करेगा, आउटसाइड करेगा, पी कहां करेगा, आउटसाइड। ये कुछ गिनी चुनी लाइन बची है जो मुझे फिक्स करनी है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये पहले ये करता है, डब्ल्यू है, जेड यू के पास नहीं आना। अब जेड को अगर मैंने यहां रखा, तो डब्ल्यू जेड में 0 हो गए, तो जेड और क्यू में 0 तो नहीं हो पाएंगे, 0 तो नहीं हो पाएंगे, तो इसका मतलब आपको जेड को यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। जेड को अगर मैंने यहां रखा, तो डब्ल्यू जेड में 1 2 3 हो गए, तो जेड और क्यू में 3 होने चाहिए, 1 2 3, क्यू आ सकता है यहाँ पे, क्यू यहां आ सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। अगर मैं Z को यहां रखता हूं, तो डब्ल्यू जेड में कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब दोनों अपोजिट हो गए ना, 1 2 3 4 5। 12 लोग में अगर किसी के बीच में 5 5 पर्सन आ रहे हैं, तो वो अपोजिट है, तो डब्ल्यू और जेड अपोजिट है, तो जेड और क्यू तो अपोजिट हो नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब जेड यहां से कैंसिल, तो जेड के लिए एक ही जगह बचती है ये वाली। डब्ल्यू जेड में 1 2 3 हो गए, तो जेड और क्यू में 3 बनेंगे, 1 2 3 क्यू आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में देख लो, डब्ल्यू ये क्या, जेड यहां नहीं आ सकता है ना, यू के पास मना किया है, तो 1 2 यहां से कैंसिल। यहां रखूंगा तो डब्ल्यू और जेड अपोजिट हो जाएंगे, तो जेड और क्यू अपोजिट नहीं हो पाएंगे, जेड आएगा यहाँ पे, तो डब्ल्यू जेड में 3, तो 1 2 3 क्यू में भी 3, तो जेड क्यू में 3। ये लाइन होगी फिक्स। अब देखो, पी आउटसाइड देख रहा है, और पी के 3 राइट में एक्स। अब पी आउटसाइड कौन कौन सी जगह खाली है, एक तो ये खाली है, पी के 3 राइट में एक्स आएगा क्या, 1 2 एक्स नहीं आ पाएगा, तो यहां से पी कैंसिल। ये इनसाइड देख रहा है, तो पी आएगा यहाँ पे, पी के 3 राइट में एक्स, 1 2 एक्स यहां हो गया, और एक्स 4 राइट में वाई के, तो एक्स तो देखो 4 राइट में, वाई के मतलब 1 2 3, ये तो वी के 4 राइट हो गया, तो ये केस गलत हो गया, ये केस गलत हो गया, ये वाला केस गलत हो गया। इधर देखो,
पी को आउटसाइड फेस कराना है। आउटसाइड अगर मैं फेस कराऊंगा तो आउटसाइड में मेरे को केवल ये वाली जगह बच रही है, केवल ये वाली जगह बच रही है ना, ये वाली जगह बच रही है। तो एक्स 3 राइट में है पी के, 1 2 3, एक्स 3 राइट में हो गया पी के 1 2 3, है ना। और एक्स 4 राइट में है वाई के, तो वाई आएगा यहाँ पे, और देखो 1 2 3 4, एक्स 4 राइट में हो गया वाई के। तो ये केस नंबर 2 आपका सही जाएगा, केस नंबर 2 आपका सही जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने भी सेम ऐसा ही बनाया होगा। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा व्यक्ति 6 लेफ्ट में है वी के। अब वी के 6 लेफ्ट में, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके मुझे बताओगे कि इनके आंसर क्या बनेंगे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि इनके आंसर क्या बनेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना इस सेशन को जहां पे भी आपके कनेक्शन हो, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच कंटेंट। और आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हो मेरे साथ टेक्स्ट बुक के बैंकिंग चैनल से। टेक्स्ट बुक के बैंकिंग चैनल पे जुड़ के आप अपनी प्रिपरेशन और बूस्ट कर सकते हो। वहां पे मेरी अब पेड क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, और वाईटी पे तो डेली मेरी सुबह 10 AM पे क्लास चल रही है। तो आप आइए 10 AM पढ़िए मेरे से, वहां पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट पजल बहुत कुछ मिलेगा, वहां पे बहुत कुछ पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।